हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं सब बढ़िया। अच्छा, अरे पिछले वीडियो में तुमको बताया था यार, मल्टीप्लिकेशन को बताया था है ना, कि कोई वेक्टर है, उसमें आप किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सब के बारे में तुमको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और उससे पहले मैंने क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी वेक्टर का, दो वेक्टर को जब ऐड वगैरह करते हैं, है ना। और उससे पहले मैं और जो बताया था उसमें क्या बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का, जैसे कि वो वाला था आपको पैरेललोग्राम लॉ था और टेल टू टेल, हेड टू हेड, ऐसा करके जो था ना वो रूल, उसके थ्रू मैंने वो बताया था, है ना, कि वेक्टर को आपस में ऐड कैसे करना है। तो आज के वीडियो में अपन क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है, कि दो वेक्टर जो हैं उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब घटाते कैसे हैं, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ बताया है, यहाँ दिया है, उस चीज़ को मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम लोग अगर बुक पढ़ते हो अच्छी बात है, आप बुक पढ़िए। समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो या तो मेरे जैसा और बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं उनका सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि दो वेक्टर लेना है। एक तो वेक्टर, जैसे कि दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, वो सब वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिए, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब, सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि क्या समझेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब, है ना। सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है, बस इसमें नेगेटिव ऑफ एडिशन हो जाता है। जैसे कि वेक्टर ए है, उसमें मैंने क्या किया, माइनस बी वेक्टर को ऐड किया, ठीक है। मैंने माइनस बी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, माइनस बी वेक्टर को ऐड किया किसमें, वेक्टर ए में। तो वो हमारा क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह से इन्वर्स ऑफ एडिशन है, ठीक है, मतलब एडिशन का जस्ट उल्टा है। इसमें मैंने दो, जैसे कि इसमें मैंने दो लिए हैं, हमने लिए हैं क्या, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए है। तो मैंने तुमको वो भी बताया था कि माइनस बी का क्या मतलब, ठीक है। आप जिस डायरेक्शन में अज्यूम क्यों, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो वेक्टर है वो चलता है, इसका मतलब है कि वेक्टर नेगेटिव है। जैसे कि हमने यहाँ मानना है कि बी वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ माइनस बी, इसका क्या मतलब है कि बी जिधर हमने माना है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ ये माइनस बी आ गया, ठीक है। ए वाला तो इधर जा ही रहा है। अब देखो वेक्टर इधर, ए वाला बी वेक्टर तो माइनस बी वाला इधर आ रहा है, और वेक्टर जो पहले ए का है वो इधर आ रहा है। तो वेक्टर इधर आ रहा है, माइनस बी इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है। अब दोनों इधर उधर खिंचाएंगे, सपोज कि खिंचा रहे हैं, ए इधर खींच रहा है, बी इधर खींच रहा है, तो क्या जो वेक्टर होगा वो बी के डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, ए के डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो बी से रास्ता निकलेगा वहाँ से इधर वेक्टर जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ए माइनस बी दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से है ये। तो आई होप तुमको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो